हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की जो भर्ती आ रही है वो उसमें कितने पद हैं, मतलब सारी जानकारी, एज वगैरह, हाइट कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सभी दोस्तों सभी जानकारी आज आपको मिलेगा। सिलेक्शन का जितने भी प्रोसेस है, रनिंग कितना होता है, उसमें सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। आपको जानकारी चाहिए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, कितने पद हैं, कितने भर्ती आई हैं, सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने फाइनल वीडियो की ओर। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आज मिलेगा। जो आपके मन में डाउट है, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना फाइनल वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है दोस्तों, कुल पद यानी कि कितनी वैकेंसी आ रही है। क्या दोस्तों वैकेंसी कितना आ रहा है, वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 19,220 कितनी है दोस्तों, 19,220 भर्ती आई हैं। तो इसमें भी दोस्तों भी कई तरह के हैं, मतलब इतने नागरिक पुलिस हो गया, घुड़सवार हो गया, मतलब इसमें भी बटे हुए हैं। तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम उसको जब अगला वीडियो पोस्ट करें, अपलोड करें, तो आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख करके और भी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि कुल पद यानी कि कुल वैकेंसी जो कितनी है, तो 19,220 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो होगा आपका, एज लिमिट वो होगा कैटेगरी। देखिए दोस्तों, कैटेगरी के अनुसार रहेगा, और मेल और फीमेल दोनों में। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है दोस्तों, वो मेल यानी कि पुरुष के लिए जो है 18 से 22 वर्ष होगा, और महिला के लिए 18 से 25 वर्ष होगा। और इसी तरह से दोस्तों ओबीसी एससी एसटी के लिए जो होगा दोस्तों, वो महिला के लिए जो है दोस्तों वो 18 से 30 वर्ष होगा, और पुरुष के लिए 18 से 27 वर्ष होगा। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कितना एज है हमारा, उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलिंग कीजिएगा। ये नहीं कि आपका एज नहीं हुआ है या क्वालिफिकेशन नहीं किए हैं तो फॉर्म डाल दें, तो इससे दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है आगे। तो आप लोग अपना यहाँ पर डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, पूरा फाइनल कर लीजिएगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस होंगे दोस्तों 18 से 25 वर्ष मेल के लिए, और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष। और ओबीसी एससी एसटी होंगे तो 18 से 27 वर्ष मेल यानी पुरुष के लिए, और फीमेल के लिए 18 से 30 यानी कि महिला के लिए 18 से 30 वर्ष। इस तरह से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एज लिमिट जो है क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आगे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन, यानी कि कितना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो कितना आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो 12th पास, मैक्सिमम 12th पास होना चाहिए। इसके समकक्ष और भी कोई डिग्रियां हैं तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि दोस्तों जैसे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी होता है तो उसमें 10th पास मांगता है। क्या मांगता है? 10th पास, आपको पता होगा। तो इसी तरह से दोस्तों क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है दोस्तों 12th पास मांगते हैं सब। क्या 12th पास, यानी कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी में 10th पास होता है, तो यूपी पुलिस में दोस्तों 12th पास होता है। तो उम्मीद करते हैं भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और कहीं डाउट्स रह गया होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अपना फिजिकल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, फिजिकल के बात करें हम, फिजिकल एलिजिबिलिटी का बात करें, तो रनिंग जो होगा दोस्तों, वो रनिंग यानी कि दौड़ जो होता है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो जो रनिंग होगा वो मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए। मेल फीमेल आप लोग जानते ही होंगे, मेल यानी कि पुरुष, फीमेल मतलब यानी कि महिला। यानी कि मेल के लिए जो रनिंग होगा दोस्तों वो 4.8 किमी, यानी कि कितना दोस्तों, 4 किलोमीटर और 800 मीटर, बात वही हुआ। यानी कि 4.8 किलोमीटर जो है दोस्तों 25 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। कितना? 25 मिनट में। 25 मिनट में आपको 4.8 किमी दूरी तय करना पड़ेगा 25 मिनट में। और महिला है अगर, तो 2.4 किमी जो है दोस्तों, यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में क्लियर करते हैं तो आपका रनिंग क्या होता है, पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका रनिंग प्रोसेस यही है दोस्तों। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बता दिए हैं। मेल होंगे तो 4.8 किमी
25 मिनट में, और फीमेल होंगे 2.4 किमी 14 मिनट में। इस तरह से आप रनिंग पास कर सकते हैं, एकदम ईजी है अगर आप मेहनत में अभी से लग जाएँ तो। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हाइट। ये देखिए दोस्तों, आपका हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट आपका जो है दोस्तों, मेल के लिए जो है दोस्तों, मेल यानी कि पुरुष के लिए जो होगा 168 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 168 सेंटीमीटर अगर है आपका हाइट, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लायक हैं आप, उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 167 है आपका, 167 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, तो आप यूपी पुलिस में फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और मेल जो है दोस्तों, 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, महिला हो तो उसका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हाइट भी आपका क्लियर हो गया होगा, और रनिंग भी क्लियर हो गया होगा, एज लिमिट क्लियर हो गया होगा, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आगे भी बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, चेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, चेस्ट जो होता है दोस्तों, चेस्ट जो मेल का जो है क्या बोलते हैं, 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आपका मैक्सिमम दोस्तों 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने पर जो होता है दोस्तों, ऐसे फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, कितना, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। जो आपका चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम फूलना चाहिए, और आपका जो रियल होना चाहिए वो 79 होना चाहिए। और फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, अगर नहीं फूला तो फिर दिक्कत है उसके लिए। तो आप लोग पहले से ही लग जाइए तैयारी में। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फीमेल का चेस्ट वेस्ट वगैरह कुछ नहीं नापा जाता दोस्तों, चेस्ट किसका कुछ नहीं होता है, चेस्ट वगैरह में कोई नाप जोप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, किसका दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो क्या बोलते हैं सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, और दोस्तों कितने क्वेश्चन होते हैं, ये भी हम आगे बता रहे हैं अभी। तो आप पहले सिलेबस पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सिलेबस जो होता है इसका, सिलेबस जो होता है सामान्य ज्ञान, पहला जो होता है सामान्य ज्ञान, जीके जीएस का क्वेश्चन होता है दोस्तों। आसान क्वेश्चन होता है, अगर पढ़े रहेंगे तो आसान ही है। जीके जीएस मान लीजिए वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हैं। और संख्यात्मक और क्या है दोस्तों, मानसिक क्षमता। संख्यात्मक मतलब होता है दोस्तों गणित, जो गणित होता है उसे संख्यात्मक भी बोलते हैं। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग होता है, क्या होता है, रीजनिंग होता है, मानसिक क्षमता भी बोलते हैं। तो इस तरह से गणित और रीजनिंग जो है आपका होगा, सामान्य ज्ञान होगा, और तार्किक क्षमता और बुद्धिलब्धि जो इसमें भी दोस्तों कोई वो क्वेश्चन नहीं होता है, आसानी क्वेश्चन इसमें भी होता है। और सामान्य हिंदी होता है, हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से दोस्तों यही आपका सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यही 4 चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। सिलेबस की बात आपको भी समझा दिए। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिलेबस भी आप लोग देख चुके हैं। इस यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं क्या दोस्तों, टोटल क्वेश्चन लिखा है। तो टोटल क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, 150 क्वेश्चन होते हैं। ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। और पर क्वेश्चन जो दोस्तों 2 नंबर का होता है, कितने नंबर का, 2 नंबर का होता है। यानी कि 150 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 150 में जब 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 150 से गुणा, 150 में 2 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका पूर्णांक जो होगा वो 300 का पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो कट ऑफ बनता है वो 300 से हिसाब से बनता है। यानी कि पूर्णांक जैसे आप लोग 10th में 12th में एग्जाम देते हैं तो 70 का पूर्णांक, 100 का पूर्णांक जो होता है ना, तो वैसे इसमें भी 300 का पूर्णांक होता है। तो निगेटिव मार्किंग की बात करें अगर दोस्तों, जिसे माइनस मार्किंग बोलते हैं, तो उसमें 0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है, 0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। इस तरह से दोस्तों आपका यही सब है, यही सब एलिजिबिलिटी है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फॉर्म फिलिंग डेट, फॉर्म अप्लाई डेट, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो भर्ती आ रही है उसका फॉर्म फिलिंग कब से किया जाएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा। तो दोस्तों अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 12 से 20 जून के बीच लगभग आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों जितने भी हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, अगर आप इन सब से आप अगर पास आउट हैं, सब में क्लियर हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइट आपकी है
और चेस्ट है, रनिंग तैयार कर लिए हैं, सिलेबस तैयार कर लिए हैं। और एज जो है, एज आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। एज आपका उतना होना चाहिए जितना बताया गया है। और दोस्तों इसी के साथ जितने भी हम आपको बताएं, इसमें सब में आपका फाइनली एकदम फिट होना चाहिए। तो आप फॉर्म फिलिंग कीजिएगा। अगर इन सब में किसी में भी आप थोड़ा सा भी गलती किए हों, हाइट नहीं होगा आपका मान लीजिए, और चेस्ट वगैरह नहीं है तो बना लीजिए। हाइट नहीं है तो फॉर्म फिलिंग मत कीजिएगा। हाइट आपका रहेगा तभी फॉर्म फिलिंग कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ में आई होगी। और सारी बातें समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी सोचें कि हाँ, कि हमारी बात किसी को समझ में आ रही है। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।